सत्यम अब एसडीएम बन के घर लौटता है और घर जाकर देखता है कि घर पर कोई नहीं था। तभी वो आस पड़ोस से पूछता है कि यहाँ हमारी बहनें थी, वो कहाँ हैं। तो पास पड़ोस के लोग बताते हैं कि बक्सर शहर से कुछ ही दूरी पर, शहर से बाहर एक बिल्डिंग बन रही है, वहां आपकी बहनें काम करने जाती हैं। तो सत्यम तुरंत अपने घर से निकलता है और उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसकी एक बहन ईंटें पकड़ा रही थी, दूसरी कंक्रीट का भरा हुआ तसला डाल रही थी और ठेकेदार उन पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपके सामने लेके आया हूँ एक सच्ची घटना जो कि बिहार शहर की है। बिहार में एक जिला पड़ता है बक्सर। बक्सर जिले में एक छोटा सा गांव होता है, जहाँ छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार हंसी खुशी रहता था, मजदूरी करके कमाता था, खाता था। उसी परिवार में दो लड़कियां और एक लड़का होता है, जिनमें दो बहनें होती हैं जिनका नाम बीना और मीना होता है। उन्हीं का छोटा भाई सत्यम भी होता है। काफी गरीब परिवार के थे, सभी माँ बाप मजदूरी करने जाते थे, उनके लड़कियां भी मजदूरी करने जाती थी। तभी एक दिन सत्यम बैठा हुआ था और मीना बीना भी बैठी हुई थी। सत्यम से पूछती है, भैया तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होकर। सत्यम काफी तेज दिमाग था, पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार था। सत्यम बताता है कि दीदी मैं एसडीएम बनना चाहता हूँ, मैं अधिकारी बनना चाहता हूँ। तभी उसकी बड़ी बहन मीना कहती है कि भैया तुम्हें जो कुछ बनना है तुम आराम से बनो, मैं बहुत मेहनत करूंगी और तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। सत्यम की शिक्षा भी अभी तक अच्छे से चल रही थी। अब सत्यम 12वीं का परीक्षा पास कर लेता है और ग्रेजुएशन करने के लिए तैयार होता है। लेकिन सत्यम अपने बूढ़े माँ बाप से कहता है कि माँ बाबूजी मैंने 12वीं पास कर ली है, साथ काम पर चलूंगा। तभी मीना सबको सुन रही होती है। मीना को पता था कि सत्यम को एसडीएम बनना है। मीना तुरंत मना करती है। मीना कहती है कि नहीं भैया तुम काम पर मत जाओ, काम पर मैं जाती हूँ, तुम पढ़ाई अपनी जारी रखो जिससे कि तुम अपने सपने को सच कर सको। उसके बूढ़े माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे। मीना बताती है, अपने बूढ़े माँ बाप को समझाती है कि एसडीएम एक बहुत बड़ा पद होता है, अधिकारी लेवल का पद होता है। अगर हमारा भैया एसडीएम बन जाएगा तो घर के सारे दुख दर्द मिट जाएंगे और मेरे भैया का सपना है कि वो एसडीएम बने। तो उसके बूढ़े माँ बाप भी कह देते ठीक है बेटा, तुम्हें जितनी पढ़ाई करनी है तुम करो, पैसे की टेंशन मत लो, मैं तुम्हें दूंगा। उसके बूढ़े माँ बाप और दोनों बहनें मजदूरी करने जाती हैं और सत्यम का उधर ग्रेजुएशन में एडमिशन करा दिया जाता है और सत्यम दिल्ली चला जाता है। वहां सत्यम को बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। सत्यम घर पर फोन करता है और वह घर से पैसे मंगवाता है। उसके पिताजी जैसे तैसे मजदूरी करके जितने सत्यम पैसे मांगता है वो सत्यम को उनके पिताजी पैसे देते हैं। अब सत्यम की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही थी। सत्यम पढ़ते पढ़ते प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है। सत्यम का यूपीएससी का पहला एग्जाम क्लियर हो जाता है और सत्यम बहुत ज़्यादा खुशी था। खुशी के मारे सत्यम सबसे पहले अपने घर पर फ़ोन करता, अपनी बहनों को बताता कि दीदी मेरा पहला एग्जाम क्लियर हो गया। अब सत्यम के माता पिता बहुत ज़्यादा खुश थे। सत्यम की बहनें बहुत खुश थी कि उसके भैया ने पहला एग्जाम क्लियर कर लिया। और उसकी बहन बड़ी मीना कहती है कि भैया आप अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखो, आप टेंशन मत लो, आप घर एसडीएम बनकर ही आना। तभी सत्यम बताता है कि दीदी अभी मेरा पहला एग्जाम हुआ है, अभी और 2 एग्जाम होने हैं, अभी मेंस होना है, उसके बाद एक इंटरव्यू होना है, उसके बाद मैं एसडीएम बन जाऊंगा। मीना कहती है ठीक है भैया तुम परेशान मत हो, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत पड़ती है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। अब सत्यम सबका आशीर्वाद लेके परीक्षा मेंस की तैयारी में फिर लग जाता है और कुछ ही समय बाद मेंस परीक्षा होती है। सत्यम मेंस परीक्षा भी क्वालिफाई कर लेता है। क्वालिफाई करने से पहले सत्यम के घर में एक बड़ी दुर्घटना घट जाती है, जो सत्यम अभी भी उस दुर्घटना से अनभिज्ञ था। सत्यम को कुछ नहीं पता था। एग्जाम से कुछ दिन पहले ही सत्यम के माता पिता का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तभी सत्यम की छोटी बहन बीना कहती कि भैया को फोन करके बता दो, लेकिन नहीं, बड़ी बहन मीना मना करती कि नहीं भैया का एग्जाम लगा हुआ है, अगर सत्यम को इस बारे में अभी बता दोगे तो वो इस हालत में अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएगा और एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो उसकी बड़ी बहन मना करती है और
सत्यम को कुछ नहीं बताते। जब सत्यम का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो सत्यम अपने घर पर जब फ़ोन करता है, बड़ी बहन से बात होती है, तब सत्यम कहता है कि आज मैं अपने माता पिताजी से बात करके ही रहूँगा, क्योंकि अभी तक सत्यम जब भी बात करने के लिए कहता था तो उसकी बड़ी बहन मीना टालती रहती थी, कह देती थी पिताजी खेत पर गए हैं, पिताजी मजदूरी करने गए हैं, पिताजी घर पर हैं नहीं या सो रहे हैं। इस तरह की बातों से उसको बहला फुसला दिया करती थी। लेकिन आज सत्यम अपनी जिद पर अड़ जाता है, और जैसे ही सत्यम अपनी जिद पर बात करने के लिए अड़ता है तो उसकी बहन मीना जोर जोर से रोने लगती है। अब सत्यम जैसे ही ये रोने की आवाज सुनता है तो पूछता है दीदी क्या हुआ। मीना अब पूरी सारी सच्चाई बता देती है। अब सत्यम जैसे ही सच्चाई को सुनता है उसके पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। अब सत्यम भी गंभीर हो जाता है और दीदी से कहता है कि बताई क्यों नहीं। तो सत्यम को मीना पूरी बात बताती है कि मैंने भैया इसलिए नहीं बताई, मुझे माफ कर दो। सत्यम भी एक दूसरे को समझाते हुए सारी बातों को समझ जाता है। अब सत्यम को इंटरव्यू के लिए जाना था। कुछ ही समय बाद सत्यम का इंटरव्यू होता है। अब सत्यम के पास पैसे नहीं थे। सत्यम घर पर फ़ोन करता है, उसकी दीदी जैसे तैसे करके पैसे भेजती है और सत्यम अपने लिए इंटरव्यू के लिए कपड़े खरीद कर लाता है, अच्छे से कपड़े बनवाता है और इंटरव्यू देने के लिए जाता है। इंटरव्यू लेने वाले सत्यम के जीवनी के बारे में पूछते हैं, उसके जीवन शैली के बारे में पूछते हैं कि अभी तक उसका सफ़र कैसा रहा और उसके फैमिली की बैकग्राउंड क्या है और यहाँ तक का सफ़र उसने कैसे तय किया। सत्यम अपना पूरा दास्तां जीवन की सुनाता है और अपने जीवन शैली के बारे में बताता है। जैसे ही जीवन शैली के बारे में इंटरव्यूअर सुनते हैं, इंटरव्यू लेने वाले सुनते हैं, उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन ही मन में सारे सभी पांचों इंटरव्यूअर सोचते हैं कि एक साधारण से परिवार, मजदूरी करने वाले परिवार से बच्चा पढ़कर यहाँ तक आ गया, इतना लंबा सफर तय कर इंटरव्यू में बैठ गया आके। सभी बड़े ही गमहीन थे। तभी उनसे सवाल जवाब शुरू किए जाते हैं और सत्यम बखूबी अच्छे से सारे सवालों का जवाब देता है। उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। सत्यम का इंटरव्यू अच्छा जाता है। सत्यम इंटरव्यू देने के बाद तुरंत ही अपनी बहन को फ़ोन करता है और बताता है कि दीदी मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। भगवान की कृपा रही तो अब मैं एसडीएम बनकर ही लौटूँगा। तभी उसकी बहन छोटी बीना कहती भैया अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है तो आप ऐसा करो कुछ दिन के लिए घर आ जाओ। लेकिन नहीं, सत्यम तुरंत ही मना कर देता है। अब उसका इंटरव्यू का रिजल्ट भी आ चुका था और सत्यम एसडीएम बनने के लिए तैयार था, उसको ट्रेनिंग पर जाना था। तब कहता है सत्यम कहता है कि बहन अभी मेरी ट्रेनिंग है, मैं ट्रेनिंग कर कर ही वापस आऊँगा। तो ठीक है, बीना और मीना कहती हैं ठीक है भैया, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए आप तब घर आना, एसडीएम बनकर आना। अब सत्यम एक दिन अचानक गाड़ी में बैठकर अपने गाँव आता है और घर पहुँचता है। घर पर देखता है कि ताला लगा हुआ था, घर पर कोई नहीं था। तभी आस-पड़ोस मोहल्ले में पूछता है कि आखिर मेरे बहनें कहाँ गई हैं? तो गाँव वाले और आस-पास पड़ोस वाले बताते हैं कि उनकी बहनें पास में बिल्डिंग बन रही है, इमारत बन रही है, वहाँ मज़दूरी करने गई हैं। इतना सुनकर तुरंत अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर सत्यम उस बिल्डिंग के पास पहुँचता है और देखता है कि उसकी बहनें मज़दूरी कर रही हैं। एक बहन ईंटें पकड़ा रही है, तो दूसरी बहन कंक्रीट का तसला उठाकर सिर से ले जाकर मशीन में डाल रही है। अब बीना उस सत्यम को नहीं पहचान पाती, लेकिन मीना सत्यम को तुरंत पहचान लेती और सत्यम के भागकर गले से लिपट जाती है और जोर-जोर से रोने लगती है। अब बीना भी भागकर पहुँचती है, वो भी लिपट जाती है। अब दोनों तीनों एक दूसरे को संभालते हैं और सत्यम अपनी बहनों से कहता, बहनें दीदी अब आपको यहाँ से काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से सारा काम आप बंद करो, मेरे साथ घर चलो। तभी सत्यम अपनी दोनों बहनों को लेकर गाँव पहुँचता है। गाँव वालों को जैसे ही पता चलता है कि सत्यम अब एसडीएम बन चुका है, गाँव वाले उसका जोरदार स्वागत करते हैं, फूल माला पहनाते हैं और बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं, मिठाई खिलाते हैं। कुछ देर रुकने के बाद सत्यम अपनी बहनों से कहता है कि दीदी आप अपना सामान पैक कर लो और मेरे साथ शहर चलो। अब सत्यम बताता है कि दीदी अब हमारे पास एक सरकारी बंगला मिला हुआ है, जहाँ हम रहेंगे चल के, हमारे परिवार तीनों लोग हम आराम से रहेंगे चल के। अब सत्यम की बहनें जाती हैं और सरकारी बंगले में रहने लगती हैं। सत्यम की बहनों की उम्र भी शादी की हो चुकी थी। सत्यम उनके लिए लड़का ढूँढना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही दिनों में उनको एक बढ़िया अधिकारी पद का लड़का मिल जाता है। अच्छे पद का लड़का मिल जाता है। सत्यम अपनी दोनों बहनों की शादी हँसी-खुशी कर देता है। उसकी बहनें भी अब बहुत ज़्यादा खुश थी, सत्यम भी बहुत खुश था, जो एक कड़ी मेहनत के साथ एसडीएम बन चुका था। कुछ दिन बीतने के बाद उनकी बहनें
अब सत्यम के लिए लड़की ढूंढना स्टार्ट कर देती। सत्यम की बहनें दोनों एक लड़की को देखती हैं जिसे देखकर उनके मन में अपनी भाभी बनाने का ख्वाब आता है। और सत्यम की दीदी उन लड़की के परिवार वालों से बात करती है, लड़की के परिवार वाले भी राजी हो जाते हैं। अब सत्यम की दीदी सत्यम के पास पहुंचती है और उसे फोटो दिखाते हुए बोलती है कि सत्यम, मैंने ये लड़की तुम्हारे लिए देखी है, देखो कैसा है। तो सत्यम लड़की फोटो को देखता भी नहीं है और तुरंत बोलता है कि दीदी, आपने मेरे लिए लड़की देखी है तो अच्छी होगी, मैं फोटो को देख के क्या करूंगा, आप जैसा समझे आप वैसा करें। इतनी बात सुनकर उसकी दीदी और भी खुश हो जाती हैं और शादी को फिक्स कर देती हैं। सत्यम की शादी होती है। सत्यम की जो बीवी थी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, पढ़ी लिखी थी और बहुत ही पूजा पाठ करने वाली थी। सत्यम की बहू अब पत्नी सबका अच्छे से ख्याल रखती। जब भी उसकी बहनें सत्यम के पास आती तो उनका अच्छे से ख्याल रखती, उनका अच्छे से देखभाल रखती और बहुत बढ़िया से रख रखाव रखती हैं। तभी कुछ समय बीता, लगभग 1 से 2 साल के बाद सत्यम के घर में किलकारियां गूंजने लगीं। सत्यम की बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी को जन्म के साथ एक फंक्शन रखा गया। अब सत्यम के पास पूरी फैमिली मौजूद थी। सत्यम की दीदी के दोनों पति और सत्यम, लगभग पूरी फैमिली थी। अब एक रिसेप्शन पार्टी रखी जाती है जिसमें सत्यम अपनी पूरी दास्तां को सुनाता है और अपनी बहनों को धन्यवाद देता है और अपनी सफलता का सारा क्रेडिट अपनी बहनों को देता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर हमारी कहानी आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। क्योंकि दोस्तों, समाज में आज इस तरह की कुरीतियां फैलती हैं कि कोई एक दूसरे का नहीं होता, भाई भाई का नहीं होता है। ठीक, वहीं बक्सर जिले में 2 बहनों ने इतनी मेहनत करके अपने भाई को एसडीएम बनाया। हमारे इस चैनल पर आपको मोटिवेशन स्टोरियां सुनने को मिलेंगी जिससे कि आपका मनोबल और ज़्यादा बढ़ेगा। धन्यवाद।